नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, आज से मासिक राशिफल की शुरुआत मैं कर रही हूँ दिसंबर के महीने की। तो आज मासिक राशिफल की पहली वीडियो डलेगी, जिसमें आज हम मेष राशि वाले जातकों के लिए बात करने वाले हैं कि उनके लिए दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। साल 2023 का ये आखिरी महीना है, तो साल 2023 का मेष राशि वाले जातकों के लिए आखिरी राशिफल है। तो आज की इस वीडियो में हम सभी विषयों पर बात करेंगे। आपके स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर, आर्थिक पक्ष, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, आपकी नौकरी, आपका बिजनेस, शेयर मार्केट से लाभ, भाग्य, यात्रा, विदेश भाव, सभी चीजों पर हम आज की इस वीडियो में आपके लिए बात करने वाले हैं। बात सबसे पहले ग्रहों के गोचर के विषय में करेंगे कि कौन सा ग्रह मेष राशि वाले जातकों के लिए कहां पर गोचर कर रहा है और कब अपना राशि परिवर्तन करेगा तथा उसका कैसा प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा। ये सभी जानकारी मेष राशि वाले जातकों के लिए इस वीडियो में मिलने वाली है। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बात सबसे पहले सूर्य की कर लेते हैं। तो सूर्य भी आपकी राशि से अष्टम में गोचर कर रहे हैं, वृश्चिक राशि में। सूर्य 16 दिसंबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 16 दिसंबर तक सूर्य आपके अष्टम भाव में ही गोचर करने वाले हैं। मंगल भी आपकी राशि से अष्टम भाव में खुद ही की राशि यानी वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल यहाँ पर 28 दिसंबर तक गोचर करेंगे। 28 दिसंबर को मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बुध आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अभी 27 नवंबर को बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि से नवम भाव में धनु राशि में प्रवेश करेंगे। 13 दिसंबर को बुध आपके नवम भाव में धनु राशि में वक्री अवस्था में आ जाएंगे और 28 दिसंबर तक बुध वक्री अवस्था में आपके नवम भाव में धनु राशि में गोचर करेंगे। इस बात को मैं आपके लिए सरल कर देती हूँ। तो 28 दिसंबर तक बुध आपके नवम भाव में धनु राशि में गोचर करने वाले हैं, जिसमें 13 दिसंबर तक बुध मार्गी होंगे और उसके बाद वक्री हो जाएंगे। 28 दिसंबर को बुध वक्री गति से वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इस महीने बुध अपने काफी सारे परिवर्तन करने वाले हैं। बात यदि शुक्र की जाए तो शुक्र 30 नवंबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यानी पूरे दिसंबर के महीने में लगभग शुक्र आपके सप्तम भाव में अपनी ही राशि में गोचर करने वाले हैं। यहाँ पर शुक्र नीच अवस्था से बाहर आएंगे। तो ये स्थिति सभी के लिए बहुत ही अधिक उत्तम दिखाई दे रही है। 25 दिसंबर तक शुक्र आपके सप्तम में गोचर करेंगे। उसके बाद शुक्र अपना राशि परिवर्तन करके आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। शनि की यदि बात की जाए तो शनि आपकी राशि से 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं मार्गी होकर। 4 नवंबर को शनि मार्गी हो चुके हैं और पूरे दिसंबर के महीने में शनि इसी प्रकार से आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे। गुरु आप ही की राशि पर गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में। गुरु 31 दिसंबर को मार्गी होंगे। 31 दिसंबर तक गुरु इसी अवस्था में मेष राशि में ही गोचर करने वाले हैं। राहु ने भी 30 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन किया है और मीन राशि में प्रवेश कर लिया है। पूरे दिसंबर के महीने में राहु मीन राशि में ही गोचर करने वाले हैं आपके 12वें भाव में। केतु की यदि बात की जाए तो केतु आपकी राशि से 6ठे भाव में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और पूरे दिसंबर के महीने में केतु इसी प्रकार से गोचर करेंगे। मित्रों, चंद्रमा की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, जिसके कारण चंद्रमा के प्रभाव को मासिक रूप से बताना संभव नहीं हो पाता है। इसके लिए मैं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर आती हूँ, जिसमें आप चंद्रमा के प्रभाव को जान सकते हैं। हमने ग्रहों के गोचर के विषय में जाना, अब बात कर लेते हैं इनके प्रभावों की। तो मित्रों,
बात सबसे पहले आपके लिए स्वास्थ्य की करते हैं। तो आपका स्वास्थ्य इस महीने ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। कोई बहुत बड़ी परेशानी आपके स्वास्थ्य में नहीं होने वाली है। परंतु क्योंकि पंचम भाव के स्वामी आपके सूर्य बनते हैं और पंचम भाव पेट का भाव माना जाता है, वो आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण इस महीने आपको थोड़ी बहुत पेट की समस्याएं देखी जा सकती हैं। बीच बीच में छोटी मोटी चोट चपेट की समस्या भी आपके लिए संभव है। बाकी मेष राशि वाले जातकों का दिसंबर के महीने में स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। शिक्षा की यदि बात की जाए तो शिक्षा भाव के स्वामी भी आपके सूर्य बनते हैं, जो कि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आपको 16 दिसंबर तक अपनी शिक्षा का बहुत अधिक ध्यान रखना है, क्योंकि शिक्षा का भाव 16 दिसंबर तक थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है। पढ़ाई में आपका मन नहीं लगने वाला है। यदि किसी कंपटीशन में बैठने वाले हैं तो बहुत अधिक ध्यान से आपको बैठना चाहिए, बहुत ही अधिक क्लैरिटी के साथ बैठना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन में थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। शिक्षा का भाव 16 दिसंबर के बाद आपका उत्तम रहेगा। बात यदि आपके करियर की जाए, आपके इंटरव्यू आदि की जाए, नौकरी की जाए, यदि आप किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं, करियर में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये पक्ष आपका उत्तम रहने वाला है। अभी तक शनि वक्री अवस्था में थे, जिसके कारण उनके अच्छे प्रभाव आपको नहीं मिल पा रहे थे, परंतु अब शनि मार्गी हो चुके हैं और आपके लाभ भाव के प्रभाव दे रहे हैं। तो शनि आपके दशमेश बनते हैं, जिसके कारण करियर में आपको लाभ देखने के लिए मिलेगा। और यदि आप नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, कहीं पर नौकरी के लिए इंटरव्यू आदि देना चाहते हैं, तो अवश्य जाइए, आपका चयन होने की संभावना बनेगी। बात यदि आपके आर्थिक पक्ष की जाए तो आर्थिक लिहाज से महीना आपके लिए उत्तम दिखाई दे रहा है, क्योंकि लाभ भाव में शनि गोचर कर रहे हैं खुद ही की राशि में मार्गी होकर। गुरु आप ही की राशि पर गोचर कर रहे हैं। साथ ही जो शुक्र आपके दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं, जो कि आपके बैंक बैलेंस और संचित धन का भाव होता है, वो भी नीच अवस्था से बाहर आने वाले हैं। तो ये स्थिति पूरी दिसंबर के महीने में रहने वाली है, जिसके कारण आपका आर्थिक पक्ष दिसंबर के महीने में मजबूत रहेगा। आपकी जो डेली इनकम है वो बढ़ेगी और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आर्थिक लिहाज से इस महीने नहीं होगी। बात यदि आपके पारिवारिक जीवन की जाए तो पारिवारिक जीवन भी आपका ठीक ठाक रहने वाला है। कोई बड़ी परेशानी आपके पारिवारिक जीवन में नहीं है, परंतु आपके पारिवारिक जीवन के जो स्वामी बनते हैं वो चंद्रमा बनते हैं, जिसके कारण जब चंद्रमा थोड़े से खराब प्रभाव में होंगे, त्रिक भावों में गोचर करेंगे, राहु शनि के साथ गोचर करेंगे, तो आपको थोड़ी समस्या देखने के लिए अवश्य ही मिलेगी। तो इस चीज को जानने के लिए आप साप्ताहिक राशिफल को सुन सकते हैं। बाकी पारिवारिक जीवन आपका ठीक ठाक रहने वाला है। प्रेम के यदि पक्ष की बात की जाए तो प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए दिसंबर का महीना थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी जो है वो अष्टम में गोचर कर रहे हैं 16 दिसंबर तक। तो 16 दिसंबर तक आपके प्रेम का पक्ष कमजोर है। आपको आपके प्रेम जीवन में बेवजह के वाद विवाद का सामना करना पड़ सकता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। किसी प्रकार के वाद विवाद को अपने प्रेम जीवन में आपको तूल नहीं देना चाहिए। 16 दिसंबर के बाद आपका समय उत्तम होगा और आप दोनों के बीच चल रहे वाद विवाद खुद ही सॉर्ट आउट हो जाएंगे। बात यदि आपके वैवाहिक जीवन की जाए तो ये वो पक्ष है जो आपका बहुत ही अधिक उत्तम रहने वाला है। वैवाहिक जीवन इस महीने मेष राशि वाले जातकों का उत्तम रहेगा, क्योंकि शुक्र आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे खुद ही की राशि में। तो ये स्थिति आपके लिए उत्तम है और वैवाहिक जीवन भी आपका पूरे दिसंबर के महीने में उत्तम रहेगा। गुरु की दृष्टि आपके सप्तम पर पड़ रही है। जो लोग विवाह की इच्छा रखते हैं, विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए स्थिति आगे निर्मित हो रही है।
जैसे ही गुरु मार्गी हो जाएंगे 31 दिसंबर को, तो आपके लिए विवाह के बहुत ही उत्तम योग बन जाएंगे। इस महीने भी, दिसंबर के महीने में भी आपके विवाह के लिए अच्छी स्थिति निर्मित हो चुकी है। तो यदि आप विवाह के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। विवाह के लिए कोई अच्छा रिश्ता आपके लिए इस महीने आने की संभावना दिखाई दे रही है। बात यदि आपके नौकरी के पक्ष की जाए तो नौकरी का जो पक्ष है वो आपका ठीक ठाक रहने वाला है, क्योंकि नौकरी के पक्ष में कोई विशेष परेशानी, कोई बड़ी परेशानी तो नहीं होगी, परंतु बीच बीच में समस्या हो सकती है। आपको इस समय पर अपनी नौकरी के क्षेत्र में अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप अपने सीनियर या जूनियर के साथ थोड़ी सी कड़वी वाणी का प्रयोग कर दें। तो इस चीज का आपको बहुत ही अधिक ध्यान रखना है। जो लोग विशेषतः सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं उनको इस महीने 16 दिसंबर तक बहुत संभल कर रहना चाहिए। किसी भी प्रकार के वाद विवाद में आपको नहीं पड़ना चाहिए। नौकरी का पक्ष आपका मिला जुला दिखाई दे रहा है। 16 दिसंबर तक थोड़ा अधिक कमजोर है, उसके बाद आपकी नौकरी का पक्ष मध्यम रहने वाला है। इस महीने आपको अपनी वाणी का नौकरी के क्षेत्र में बहुत ही अधिक सोच समझ कर प्रयोग करना चाहिए। बात यदि आपके बिजनेस के पक्ष की जाए तो व्यापार भाव आपका उत्तम बना हुआ है, क्योंकि शुक्र का प्रभाव आपके सप्तम भाव में चल रहा है। यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं या फिर किसी शुक्र से रिलेटेड व्यापार में आप लिप्त हैं, जैसे कि होटल इंडस्ट्री, कपड़े का काम, खाने पीने का काम, रेस्टोरेंट आदि का काम, ज्वेलरी का काम, इनमें से किसी भी व्यापार में यदि आप लगे हुए हैं तो ये महीना आपके लिए काफी अधिक उत्तम दिखाई दे रहा है। आपका व्यापार बहुत ही अधिक उन्नति करेगा इस महीने और आपको बहुत ही अधिक लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। डेली इनकम आपकी बढ़ने वाली है। बात उन लोगों की जाए जो शेयर मार्केट आदि में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको इस महीने इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा बचना चाहिए। स्पेशली 16 दिसंबर तक तो इस इन्वेस्टमेंट आपके लिए बिल्कुल भी उत्तम नहीं रहेगा। पूरे दिसंबर के महीने में थोड़ा सा सोच समझकर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बल्कि मैं आपको सलाह यही देना चाहूँगी, बहुत अधिक मात्रा में आपको इन्वेस्टमेंट इस महीने नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुध की स्थिति जो है वो वक्री होने वाली है, जिसके कारण आपको इन्वेस्टमेंट से हानि होने की संभावना भी बनती है। राहु और केतु की स्थिति भी बहुत अधिक उत्तम नहीं है। तो मेष राशि वाले जातकों को इस समय पर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कम से कम करना चाहिए। थोड़ी मात्रा में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बात यदि आपकी यात्रा के पक्ष की जाए तो यात्रा भाव आपका थोड़ा सा कमजोर है। थोड़ा सा ध्यान देकर चलें, क्योंकि यात्रा आपकी इस महीने जो है 13 दिसंबर तक तो ठीक ठाक रहने वाली है, परंतु 13 दिसंबर के बाद यदि आप कोई यात्रा करना चाहते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखकर करें, क्योंकि यात्रा में आपको परेशानी होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो यात्रा यदि आप अवॉइड कर सकते हैं तो अवश्य करें। 13 दिसंबर के बाद यात्रा आपके लिए इस दिसंबर के महीने में श्रेयस्कर दिखाई नहीं दे रही है। बात यदि उन लोगों की जाए जो विदेशों से जुड़कर कार्य करते हैं, किसी विदेशी कंपनी से जुड़कर कार्य करते हैं, विदेशों से जुड़कर नौकरी करना चाहते हैं, इंटरव्यू आदि दे रहे हैं, या फिर विदेशों में जाकर रहना चाहते हैं, घूमने फिरने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, तो विदेश भाव जो है आपका वो मिला जुला इस महीने दिखाई दे रहा है। दिसंबर का महीना विदेश भाव के लिहाज से थोड़ा सा कमजोर है, उसके बाद आपका विदेश भाव मजबूत हो जाएगा। आपकी यात्रा भी बढ़ जाएंगी और विदेशों में किए गए प्रयास भी आपके फलीभूत होंगे। परंतु दिसंबर के महीने में आपको थोड़े से नेगेटिव परिणाम देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इस महीने यदि आपको इंटरव्यू आदि देना चाहते हैं तो सोच समझ कर दीजिए, क्योंकि आपके चयन होने की संभावना विदेशी कंपनियों में कम दिखाई दे रही है। विदेशों के लिए वीजा आदि का एप्लीकेशन देना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको रुकने की आवश्यकता है। 1 महीने का इंतजार आपको करना चाहिए। तो मित्रों, ये था राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर 2023
23 का। दिसंबर का महीना आपके लिए मिला जुला दिखाई दे रहा है। यदि आपके लिए उपायों की बात की जाए तो आपको अपनी राशि के स्वामी मंगल के उपाय अवश्य करने चाहिए। अष्टम में मंगल का गोचर हो रहा है। हालांकि खुद की राशि में मंगल गोचर कर रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं होगी, परंतु फिर भी आपको हनुमान चालीसा का पाठ दैनिक रूप से करना चाहिए। यदि किसी यात्रा पर जाना चाहते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ किए बिना आपको नहीं जाना चाहिए। छोटी मोटी चोट चपेट के लिए भी आपके लिए हनुमान चालीसा का पाठ कवच का कार्य अवश्य ही करने वाला है। बाकी कोई बड़ी परेशानी आपके लिए दिखाई नहीं दे रही है। सूर्य को भी आपको दैनिक रूप से अर्घ देना चाहिए, तो ये भी आपके लिए उत्तम रहेगा। तो आपके लिए वैसे गुरु आपकी राशि पर गोचर कर रहे हैं तो सभी ओर से आपकी रक्षा होती रहेगी। कोई बड़ी परेशानी आपको परेशान नहीं करने वाली है। अब गुरु चांडाल दोष भी आपके लिए समाप्त हो चुका है, तो ये स्थिति आपके लिए उत्तम बनी हुई है। आने वाले समय में मैं वार्षिक राशिफल 2024 का डालने वाली हूँ जल्दी ही। तो अगला साल जो है वो मेष राशि वाले जातकों के लिए काफी अधिक उत्तम रहने वाला है। जल्दी ही मैं इसकी जानकारी आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। दिसंबर का महीना आपके लिए मिला जुला है। ये जो 2 उपाय मैंने आपको बताए इनको आपको अवश्य ही करना चाहिए। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है तो अवश्य ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।